मध्य प्रदेश में सीट बंटवारों को लेकर जिस तरीके से नीतीश कुमार नाराज भी नजर आ रहे थे, तो आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो एक बार आरजेडी अगर मान भी जाती है तो जदयू को कैसे ये संभालेंगे? जदयू क्या इनको सीट देने के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश में जेडीयू और कांग्रेस के बीच में दिक्कत हुई। दरअसल जेडीयू चाहती थी कि कम से कम जो मध्य प्रदेश में जेडीयू का प्रदेश अध्यक्ष है वो कांग्रेस और जेडीयू का साझा उम्मीदवार हो। नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की बात कमलनाथ और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी हुई थी, लेकिन ऐन वक्त पर कमलनाथ ने हर सीट पे कांग्रेस के उम्मीदवार उतार दिए। ये धोखा कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ भी किया और यही वादा खिलाफी कांग्रेस ने जेडीयू के साथ भी किया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इतने नाराज थे कि उन्होंने 2 बार मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया, उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के पीए ने यह मैसेज दे दिया कि अब सीट का अनाउंसमेंट हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि जब मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं हो पाया और इस तरीके से मध्य प्रदेश में जेडीयू अध्यक्ष के लिए कांग्रेस ने 1 सीट नहीं छोड़ा, उसके बाद से ये मेरे सूत्र बताते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह खासा नाराज हैं। हम लोगों ने एक वीडियो के जरिए ये बताया भी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस बात की शिकायत तेजस्वी यादव से भी की थी। जाहिर तौर पर जब गठबंधन की बात बिहार में होगी तो इस बात की भी बात होगी और इस पर नाराजगी जाहिर की जाएगी। अब ऐसे में आरजेडी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरजेडी ब्रिज का काम करने की कोशिश करेगी जेडीयू और कांग्रेस के बीच में और उसको एक साथ लाने की कोशिश करेगी। और एक बात मैं अंकित आपको बता दूं कि अब जेडीयू के लिए भी विकल्प बहुत सीमित रह गए हैं। जेडीयू जितनी दूर बीजेपी से जा चुकी है और जितना नजदीक चुनाव आता जा रहा है, ऐसे में जेडीयू के लिए और कुछ सोचना भी आसान नहीं रहने वाला है। जाहिर तौर पर जेडीयू नाराजगी जाहिर करेगी, लेकिन आरजेडी एक ब्रिज का काम करेगी, सबको एक साथ ले जाने की कोशिश करेगी। लेकिन मुझे इस बात का गहरा डाउट है, मैं इस बात को नहीं मानता कि जेडीयू किसी भी सूरत में 8 सीट कांग्रेस को देने के लिए तैयार होगी। जेडीयू भी इस बात पर गहरी आपत्ति करेगी, जिस तरीके से एक भी सीट कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में नहीं दिया, उसी तरीके से जेडीयू भी कांग्रेस को बिहार में 8 सीट देने को तैयार नहीं होगी, जबकि कांग्रेस आरजेडी के जरिए अपनी इस बातों को मनवाने की कोशिश करेगी। अब बहुत कुछ निर्भर करता है कि 5 राज्यों का चुनाव परिणाम कैसा आता है। अगर कांग्रेस के मनमाफिक परिणाम आता है तो जाहिर तौर पर देश के मूड मिजाज का पता चलेगा, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। अगर कांग्रेस के मनमाफिक परिणाम आएगा तो कांग्रेस हर तरीके से दबाव बनाना चाहेगी। अगर मनमाफिक परिणाम नहीं आता है तो जाहिर तौर पर जेडीयू कांग्रेस के दबाव में नहीं आएगी। इसलिए इन तीनों पार्टी को एक साथ करने की जिम्मेदारी आरजेडी की बढ़ जाती है, लालू प्रसाद की भूमिका बढ़ जाती है, लालू प्रसाद पर विश्वास कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का भी ज्यादा है और जाहिर तौर पर चूंकि बीजेपी अपोनेंट है, उसके खिलाफ इन लोगों को मिलकर के लड़ना है, तो जाहिर तौर पर कोई ना कोई फॉर्मूला निकाल लिया जाएगा, ऐसा सूत्र बताते हैं। लेकिन मीटिंग में जो कि 3 दिसंबर के बाद होगी, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी नाराजगी जरूर जाहिर करेंगे, नीतीश कुमार भी करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जेडीयू के साथ कांग्रेस ने ट्रीटमेंट दिया है वो जेडीयू को नागवार गुजरा है। ललन सिंह नाराज हैं, नीतीश कुमार भी नाराज हैं और इस बात की नाराजगी जरूर जाहिर करेंगे।